रजब के कितने बेटे हैं? रजब के बेटे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं रजब भट्ट के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। तो नाज़रीन, बहुत से यूट्यूबर और बहुत से टिकटॉकर वो रजब भट्ट के पीछे पड़ गए हैं। रजब भट्ट ये कर रहा है, रजब भट्ट वो कर रहा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। कभी बच्चों अपने गिरबान में भी झाँक के देखो कि आप क्या कर रहे हैं? आप अच्छा कर रहे हैं? याद रखें, जब आप किसी की ऐबों पे पर्दा डालोगे, तो आपकी ऐबों पे पर्दा डालेगा। जब आप किसी के ऐप को खोलेंगे, लोगों को बताएँगे कि वो ये करता है, वो करता है, याद रखें आपके ऐप भी खोले जाएँगे। ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी मिसाल मैं ये दूँगा, किताब में लिखा है, दूसरों की आँख में तिनका भी आपको नज़र आ जाएगा। यानी दूसरों की आँख का तिनका भी आपको नज़र आ जाएगा, मगर आपकी आँख में जो शतीर है, वो आपको नज़र नहीं आता। और ये कि तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, अल्लाह ताला से डर और बदी से किनारा कर। यानी कि अल्लाह ताला से डरो, उससे खौफ करो। और ये बदी, ये बुरी बात है कि लोगों के पर्दे फाश करना। क्या ये कोई अच्छी बात है? पूरी दुनिया देख रही है। अगर आपको कुछ समझाना या बात करनी है, उससे जाके मिलके भी बंदा बात कर सकता है कि बेटा आप पे ये है, या भाई या अंकल। यकीन करें, काफ़ी लोगों के मसले मसाइल होते हैं, दोस्तों की, फैमिली में भी होते हैं। कुछ चीज़ अगर हम देखते हैं ना कि ये चीज़ इसमें बुराई है, तो पब्लिक के सामने नहीं ना घर, उसे एक साइड पे बिठा के बताते हैं, बेटे ये बात आपने गलत की है, इसको दुरुस्त करो। ना कि पब्लिक के सामने 4 आदमी बैठे हो, यहाँ आओ, आपने ये किया, आपने वो किया। ये कोई अच्छी बात नहीं। यहाँ तक कि माँ-बाप को भी चाहिए, बेटे अगर बाप है ना, तो बेटे को बुलाए, बेटे को देर होगी पानी लाने में या वैसे लेट आया, तो 2 मेहमानों के सामने, दोस्तों के सामने बेटे की उसको बुरा-भला कहना, ये भी गलत बात है। आपके बेटे की इज़्ज़त कम हो जाती है और लोग भी उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे। इसलिए आपको चाहिए ये कि उसे उस वक़्त इग्नोर करें। बाद में जब चले जाएँ लोग, एक साइड पे उसे बताएँ, बेटे आप इतनी देर क्यों लगाई? या मैंने आपको बुलाया था तो आप इतनी लेट क्यों आए हो? तो ये है कि एक तरीक़ाकार होता है, उस तरीके से समझाओ उसे, तो बेटा भी समझेगा और वो अच्छा हो जाएगा। मगर जब लोगों के सामने उसकी इंसल्ट करेंगे, तो वो अच्छी बात नहीं है ये, तो इसको दुरुस्त किया जाए। और मैंने देखा कि जितने भी यूट्यूबर हैं या ये टिकटॉकर हैं, ये तो उसके पीछे पड़ गए, वो रजब भट्ट ये करता है, रजब भट्ट वो करता है। भाई वो उसका अपना फ़ेल है, वो जो करता है उसने अपने रब को अपना जवाब देना है। हर किसी ने अपनी कब्र पे जाना है, उसने अपनी कब्र में जाना, उसने अपनी कब्र में। अब हम लोग जो किसी के पीछे पड़ जाएँ, वो ये करता है, उसने अपने हिसाब अपने रब को देना है। और मैं आपसे बार-बार ये कहता हूँ कि रजब भट्ट के अलावा भी जितने भी लोग हैं, अगर आपके फैमिली में कोई मसला है, तो उसको ऊपर पर्दा डाल के रखो। अलहदगी में जाके समझाओ। घर में बाप है या बड़ा भाई या बड़ी बहन है, वो उनकी तरबियत करे अपने बच्चों की। एक स बिठा के तो पब्लिक के सामने नहीं, ना रिश्तेदारों के सामने, अकेले में बैठ के समझाए, बेटा ये ठीक है और ये गलत है। तो वो तब समझते हैं। अगर आप शोर-शराबा में ऊँचा-ऊँचा ये कर दो, वो कर, आपने ये किया, आपने गलत, तो ऐसे कोई भी नहीं समझता। वो फिर झगड़े, और जिस घर में ये होता है, उस घर में रिज़्क की कमी हो जाती है। तो किसी यूट्यूबर ने ये कहा है कि रजब की शादी सिर्फ एक शर्त पे बच सकती है। भाई वो कौन सी शर्त? कौन सी शर्त पे बच सकती है? अगर मैं आपको अपना ज़ायचा बताऊँ, बता दूँ, मैंने पहले अभी पहले सोचा था बाद में अगली वीडियो, मैं आपको बता रहा हूँ। रजब के 4 बेटे हैं। रजब के कितने बेटे हैं? 4 बेटे रजब के हैं और 2 बेटियाँ रजब की हैं। ये लिख लेना। ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। मैंने जो उसका ज़ायचा देखा है, मेरे पास उसकी डेट ऑफ बर्थ है, डेट है, मंथ है, ईयर है, और उसका मैंने सारा एनालिसिस किया है। तो उसमें सुन लो, जो लोग उसके पीछे पड़े, उसके 4 बेटे हैं, बड़ा बेटा है और 2 बेटियाँ उसकी हैं। 4 बेटे हैं और 2 बेटियाँ उसकी हैं। वो बहुत कामयाब है, वो बादशाह है, बादशाह की तरह रहेगा। और वो, उसके ऊपर मैं नहीं देख रहा, ज़वाल नहीं देख रहा, वो बुलंदियों पे रहेगा। जो उसके नाम के अदाद हैं, जो उसके नाम के हमने वो निकाला जो ज़ैचे में, वो भी सूरी आ रहा है, यानी बादशाह, यानी बादशाहों की तरह रहने वाला। और बेटे, किसी ने कहा है कि ईमान को तलाक नहीं, बल्कि रजब भट्ट की हरकतों से वो खुद खुला लेगी, यानी खुद खुला लेगी, यानी रजब भट्ट की हरकतों से वो खुद खुला लेगी। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखना मेरी बात आप। ईमान एक बहुत अच्छी बच्ची है,
سولجی بچی، خاندانی بچی، گزارا کرنے والی. میں نے پہلے بھی اس کے ذائچے میں آپ کو یہ بتایا تھا، میرے پاس کا ہے اس کا ذائچہ. گھر بنانے والی، یعنی مثال کے طور پر ایک گھر میں 1 لاکھ روپیہ مہینے خرچہ ہے تو ایمان یقیناً 35% جمع کرے گی یا اس سے زیادہ. وہ بناتی ہے، کوئی نہ کچھ بنائے گی. اور جہاں پہ اس کی بات کر دی ہے وہ یہ بھی یاد رکھ خاندانی ہے، ماں باپ کے وفادار ہے، اپنے بھائی کی عزت بڑھانے والی. جہاں اس کا نام لگا دیا وہیں وہ رہے گی. دیکھ لینا میری بات یاد رکھنا، وہ اسی جگہ رہے گی جہاں پہ اس کا نام لگا دیا ہے. کچھ بھی ہو جائے وہ بچی اپنے منہ سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا وہ ایمان ایسے منہ سے بات کرے، ایسا کوئی بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور ایمان میں سے اس کے بچے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایمان میں سے اس کے بچے ہیں. اور ایمان ایک اچھی بچی ہے اور وہ کبھی اپنے منہ سے ایسی بات نہیں کرے گی، نہ ہی رجب بٹ کرے گا. رجب بٹ اسے دل سے محبت کرتا ہے، منہ سے بڑبڑاتا ہے. میں نے آپ کو کہا نا اس کی عادت ہے بڑبڑانے کی، مگر وہ دل سے اس سے محبت کرتا ہے، چاہتا ہے. اسے پتا ہے میری بیوی کیسی ہے، ٹھیک ہے باہر جو بھی ہے، مگر وہ کبھی بھی ان کو اپنے گھر میں نہیں لائے گا کیونکہ اسے پتا ہے گھر کے لیے یہی نہیں چاہیے. اکثر آدمی آپ نے دیکھیں گے بڑے بڑے 2 2 3 3 شادی کی، مگر جو فیملی کی جو صحیح ہوتی ہے. اور یہ جو طلاق اور خلا جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بچائے. یہ جس گھر میں بولا جاتا ہے گھر برباد ہو جاتے ہیں، گھر ختم ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے، خلا اور طلاق کا نام اللہ کو بھی پسند نہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب کے لیے دعا کریں، اے پروردگار جتنے بھی ہیں میاں بیوی جہاں بھی ہیں جن میں تھوڑی کچھ پریشانی ہے یا ٹینشن جھگڑے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں تمام مخلوق کی خیر ہو، تمام کے گھر بسیں، تمام کے لیے آسانی ہو، کسی کے لیے برا مت ہو. ہم برا نکالیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے منہ سے بات پوری ہو جائے، اس لیے اچھا بولو. جب آپ کسی کے لیے اچھا بولو گے تو اچھا ہوگا. ایک پازیٹیو ہوتا ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے انرجی، ایک پازیٹیو انرجی ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے. تو جب آپ پازیٹیو رکھو گے، ہر بات کو کہو گے ٹھیک ہے، درست کرو گے، سب کے لیے اچھا کرو گے. اگر کوئی غلط بھی کر رہا ہے تو اس کو چھپا کے نہیں نہیں اس میں اچھائی ہے، اس میں کوئی برائی نہیں، اللہ کی وجہ سے سمجھاؤ بیٹا یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، اسے درست کرو. سب کو کہو. آپ لوگ جب بیٹے آپ لوگ کسی کو برا کہو گے تو وہ آپ کو برا کہے گا. جب بھی آپ کسی کے لیے دعا کریں گے، دعا کرنے سے پہلے دوسروں کی دعا کریں تو پھر آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. جب آپ اپنے لیے دعا مانگتے رہیں گے تو وہ نہیں. آپ پہلے اللہ تعالیٰ سے سب مخلوق جتنی اللہ کی مخلوق ہے، رب المشرقین و رب المغربین فابی اعلیٰ رب. اللہ پاک تیری مشرقی مخلوق کی بھی خیر ہو اور تیری مغرب کی مخلوق کی بھی. تمام انسانوں کی خیر، تمام اللہ کی مخلوق کی خیر، تو پھر آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. جب آپ اپنے لیے کہتے ہو اللہ مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، اس کو مت دے تو مجھے ہی دے، یہ ٹھیک نہیں ہوتا، یہ پھر دعا قبول نہیں ہوتی. وہ تو رب العالمین ہے اور رحمان ہے اور رحیم ہے. اس کا نام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور ان میں بہت چیزیں پوشیدہ ہیں. جب آپ جانیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اپنے پروردگار. آپ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کسی کی زندگی کا فیصلہ کرنے والے؟ زندگی اور موت اللہ کو پتہ ہے. اللہ کے سوا سب دعوے کرتے ہیں، وہ اپنے حساب کے ساتھ یا اپنے آئی ڈی کے ساتھ بات کرتے ہیں، وہ اپنے جو ان کے پاس علم ہے اس کے مطابق بات کرتے ہیں، مگر یہ 100% نہیں ہوتا. ڈاکٹر اکثر جواب دیتے ہیں ہاسپٹل میں. میرے دوست ہیں ان کی والدہ نشتہ ہاسپٹل میں تھی، تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ لے جائیں گھر، 1 2 دن کی مہمان ہے. پھر میں نے اپنے دوست کو مشورہ دیا کہ یار یہاں پہ ہر کوئی انجیکشن ہے، یہ اتنا دوڑ بھاگ کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر وہ کہتا نہیں یہیں رہے گی میری ماں. پھر کچھ دیر کے بعد ویسے اس کے ذہن میں مجھے کہتا ذرا استخارہ تو کریں، کیا بہتر ہے. تو میں نے کہا پھر اس پہ آپ کو عمل کرنا پڑے گا. جب استخارہ آدمی نکلواتا ہے نا تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑتا ہے. اللہ کو محمد و آل محمد کا وسیلہ دے کے پوچھتے ہیں پروردگار تو ہم ہمارے ذہن میں ڈال، ہم جو استخارہ کر رہے ہیں تو اس میں وہ نکل آتا ہے استخارہ. ہر آدمی کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس میں آیا ہے کہ میں نے کہا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ کہتے کہ میں نے نیت کی کہ یہاں رکھیں، مگر میں کہا یہ تو نہیں ہے، مطلب ہے کہ یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا بس اوکے ہو گیا. وہ لے کے ایمبولینس لی وہاں سے اور گھر آ گئے.
यकीन करें ये 2024 की बात है। 3-4 रोज़ पहले भी मैं उसके घर गया था। मेरा दोस्त में जो काम था, तो मैं गया हूँ उसके पास। तो मैंने पूछा, तो वो उनकी अम्मी चाय लेके आ गई, फिर बातचीत की। तो मैं हैरान रह गया कि ये सब अल्लाह के काम है। ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में। इंसान क्या कहता है? अब डॉक्टर ने जवाब दिया, मगर सबसे बड़ा डॉक्टर तो वो है जो रब्बुल आलमीन पूरे कायनात, जो ज़िंदा भी करता है, वो मौत भी देता है। ज़िंदगी और मौत उसके, उसी को पता है। लौह महफूज़ में लिखा हुआ है सबका आना भी और जाना भी, वक़्त मुकर्रर है। तो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। ये सिर्फ़ आइडियाज़ होते हैं, अपने इल्म के मुताबिक बताया जाता है। मगर अगर कोई कहे कि ये 100% मैं बता रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, कभी भी ऐसा मत कहना ये 100% होता है। ये नॉलेज है। जितने भी आप इल्म देख लें, ये नंबर्स होते हैं और या उनके मुताबिक चलते हैं। मसलन कोई आदमी आप देखें बहुत से इल्म है, मगर हर का अपना-अपना एक तरीका होता है। मगर वो अपने जितनी उनकी नॉलेज होती है, जितना उनका एक्सपीरियंस होता है, जो उन्होंने किताब में से निकालना होता है, उन्होंने वही बताना होता है। मगर क्या वो 100% सही है? क्या वो 100% यही है जो आया हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर तो अगर ये ऐसे ही आदमी देख लेता है कि ये बीमार ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, ये आदमी की ज़िंदगी है या मौत है, ये काम करो तो ये, तो फिर तो सब लोग अपने-अपने काम करेंगे। मतलब नीचे फिर तो ऊपर तो काम खत्म हो गया। मगर मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे अज़ीज़ों, जो लोग आपको ये कहते हैं कि ये 100% है, गलत है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 100% उसकी ज़ात पाक रब की। जितनी भी मखलूक नीचे दुनिया में जो भी है, ख़ताकार है। मगर ये वीडियो मैंने देखी थी जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे वहाँ पे, तो कुछ लोग एक औरत को लेके आए कि इसे संसार कर दें, ये गुनहगार है ये वो। तो आप बैठे रहे, सोच रहे आपने ज़मीन पे ऐसे हाथ से लाइनिंग डालने लगे, बैठे रहे। फिर उठे, कहा कि सबसे पहले इसको पत्थर वो मारेगा जिसमें ये ऐब नहीं है कि जिसने कोई गुनाह नहीं किया, सबसे पहले वो उसको पत्थर मारेगा। संसार का ठीक है, इसे करो, मगर सबसे पहले वो पत्थर मारेगा कि जो गुनाहगार नहीं है, जिसने जो गुनाह नहीं किया। यकीन जाने जितने भी आदमी थे, सब सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खड़े थे और सब लोग चले गए। तो क्या है ये? और बड़े-बड़े उसमें उसमें मैंने देखा है मूवी में, बड़े-बड़े यानी उसमें दिखाया है कि जो वो थे फतवे लगाने वाले आलम और ये वो थे, वो सब छोड़ के चले, सिर्फ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें माफ़ किया और आइंदा से अपनी रास्ता सही रखो। मैं आप सब लोगों से यही कहूँगा, गुज़ारिश करूँगा कि अच्छे रास्ते पे चलो, नमाज़ की पाबंदी करो और ये जो कुछ मेरे पास है, ये मुझे तहज्जुद में मिला है, तहज्जुद में। और ये वो नमाज़ है कि इसमें दुनिया भी मिल जाती है और आखिरत भी। बावुज़ू रहा करो, नमाज की पाबंदी करो, वक़्त की पाबंदी, जैसे नमाज का टाइम हो, नमाज को हल्का मत लो कि बाद में पढ़ना, वक़्त पे पढ़ो। देखो ये कितनी आपको अरूज पे ले जाएगी, इसकी पाबंदी करो। बस मैंने इतना ही आपको पैगाम देना था। और मेरे बच्चों, बेटों, बेटियों, मेरे बुज़ुर्गों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर देना और इंशाअल्लाह मैं आगे भी आपसे बातें करता रहूँगा और अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। और इससे सबक हासिल कीजिएगा, इससे सबक हासिल कीजिएगा कि नेकी करो, अच्छाई करो और अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ देगा। जब आप किसी का पीछे करो, किसी की रोज़ी पे कि ये क्यों तरक्की कर रहा है, क्यों कामयाब हो रहा है, उसको नुकसान दोगे, उसका नुकसान नहीं हो रहा है, ये आपका नुकसान हो रहा है। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। इज़्ज़त और ज़िल्लत मेरे रब के हाथ में है। इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। एक लम्हे का नहीं पता। हम तड़ाक-भड़ाक बातें कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक लम्हे का नहीं पता, ज़िंदगी कब ख़त्म हो जाए। मगर अच्छाई करो, अल्लाह को याद रखो, अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करो। जब आप अल्लाह की मखलूक से मोहब्बत करोगे तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा। आप अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। मैंने मेरा जो फ़र्ज़ था, वो मैंने आपको बता दिया कि आप नमाज़ की पाबंदी करें और तहज्जुद पे रहें, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।